मित्रों नमस्ते। दो चर वाले रैखिक समय क्लास 10th में उसमें आपने उसका ग्राफी विधि को ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है यह आपने देख लिया है ना। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई समीकरण जो निकाय होता है वो संगत कब होता है, असंगत कब होता है, कब उसका कोई हल होता है, कब उसका कोई हल नहीं होता, अगर उसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए, अगर हमको कोई समीकरण निकाय दे देता है तो हम बिना हल किए, यानी अगर हम उसको हल ना करें तो उसके गुणांकों की तुलना करके हम ये जान सकते हैं कि समीकरण का हल होगा भी या नहीं होगा। तो उसमें कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये दो समीकरण हैं जिसको हम समीकरण निकाय कह सकते हैं, तो इसमें पहली कंडीशन ये है कि आप a1/a2 बराबर और b1/b2 इन दोनों को निकाल करके देखो, x के गुणांक, y के गुणांक और ये अचर पद। तो यदि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर समीकरण को हल करोगे तो केवल एक हल आएगा, यानी x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा। अगर हल हो जाता है तो कहते हैं समीकरण निकाय संगत है। हल होने पर हम कहते हैं कि निकाय क्या है, संगत है। और अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, यानी इसका ग्राफ जो रेखाएं होता है, रेखा तो बनती ही है और वो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं, यानी रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को। दूसरी कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, मगर ये c1/c2 के बराबर ना हो, यानी x और y के गुणांकों में अनुपात तो बराबर हो परंतु अचर पद का अनुपात इनके बराबर ना हो, तो हम कहते हैं कि समीकरण का हल नहीं हो सकता। अगर समीकरण का हल नहीं हो सकता तो निकाय असंगत कहलाएगा। और अगर ग्राफ बनाएंगे तो दो रेखाएं बनेंगी मगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो आपस में बराबर हों, c1/c2 है वो भी बराबर हो, यानी तीनों अनुपात बराबर हो जाएं, तो भी कहते हैं कि निकाय संगत है, यानी हल होंगे लेकिन अनंत हल होंगे। और जो रेखा बनेगी वो एक के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, जिसको हम कहते हैं समपाती रेखाएं, यानी एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाएगी। उदाहरण के तौर पर जैसे एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, ये 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 कह रहा है, बताओ ये समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहला काम देखिए, पहले समीकरण से आप a1 निकालो, ये 5 आ गया, b1 - 4 हो गया y का गुणांक, और c1 हो गया प्लस का 8। दूसरे इक्वेशन से हम निकालेंगे a2 जो कि हो गया 7, b2 ये हो गया 6 और c2 ये हो गया -9, राइट है। अब हम सबसे पहले a1/a2 देखो कितना आया, तो ये 5/7 आया। b1/b2 भी निकाल के देखो, तो b1/b2 ये -4/6 आया, यानी ये आया -2/3। अब आप देखो जो a1/a2 है वो 5/7 है और b1/b2 वो -2/3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जो a1/a2 है, चूंकि a1/a2 है ये नहीं बराबर है b1/b2 के। तो देखिए पहली कंडीशन यही तो है कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर ना हो, इसका मतलब जो निकाय है, यानी जो समीकरण होंगे वो संगत होंगे। पहली कंडीशन आप बता सकते हो। अगर संगत हैं तो एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल हो गया। और अगर इनका ग्राफ बनाएंगे, यानी इनकी रेखाएं खींचेंगे, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, यानी इसका जो रेखा बनती है, इससे दो रेखाएं बनेगी, तो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब आप इससे सब लगा सकते हो, कोई भी दो समीकरण दे दे, आपको करना क्या है, तुरंत आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल ले, निकाल करके आप उनका अनुपात निकालो। और ये यहाँ पर तीनों चीज़ें लिखी हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए।
अगर ये कंडीशन हो तो पहला, दूसरी कंडीशन दूसरा, तीसरी कंडीशन हो तीसरा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो आइए बात करते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, x + y दिस इज इक्वल टू 5, 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे दो विधियों से। विलोपन विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हो। इन दोनों विधियों को आप इस क्वेश्चन के ही से समझ सकते हैं आप। और देखिए क्या होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि का जैसे नाम है एलिमिनेशन, तो विलोपन का मतलब होता है किसी पद का विलोप कर दें, हटा दें इसे। तो x + y बराबर 5 है, ये 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर अगर देखो तो सिंगल y लिखा हुआ है प्लस का, और ये माइनस का 3y है। तो इसमें हम क्या करें कि हम y को चाहे तो हटा दें। अब y हटेगा कैसे? अगर यहाँ भी 3y होता तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते जोड़ने पर। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में इसके दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिया जाए, तो 3 से गुणा करके और फिर हम इसको समीकरण 2 में जोड़ दें। तो देखो 3 से गुणा किया तो 3x + 3y और 5 में किया तो 15 आया। समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 4। अब जोड़ोगे तो ये माइनस का 3y प्लस के 3y तो कैंसिल हो जाएंगे। 3x 2x हो गए 5x और 15 और 4 जुड़ा तो 19 हो गया, अर्थात x बराबर आ गया 19/5। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम y को हटाएं, हम x को भी हटा सकते थे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा सुविधाजनक रहेगा, उसको हटा दें। अब जो x की वैल्यू आ गई तो इस x के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें। यहाँ पर समीकरण 1 ज़्यादा सरल दिख रहा है, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो जब तुम समीकरण 1 में रखोगे तो x की जगह पे 19/5 लिखो और y की जगह पर y रहने दो बराबर 5। तो जब हम y निकालेंगे तो 5 में 19/5 घटेगा, 5 × 5 = 25 में 19 गए 6, अर्थात हम कह सकते हैं y बराबर आ गया 6/5। तो ये कहलाती है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब दोनों को हल करते समय किसी एक चर को हटा करके हल करते हैं, या तो x हटा देते हैं और या तो y। ये बहुत ही सरल है क्योंकि आप कक्षा क्लास 9th में भी सब चीज़ें पढ़ चुके हो। प्रतिस्थापन विधि से अगर इसी क्वेश्चन को हम लगाएं तो प्रतिस्थापन विधि से लगाना भी आसान है। अब प्रतिस्थापन विधि से देखिए क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, रख दो, है ना। यानी एक पद कोई हटा दे और उसकी जगह पे दूसरा पद ला दें। जैसे हमारे पास दो समीकरण हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक समीकरण से या तो हम x बराबर निकाल लें y के पदों में, और ये y बराबर या तो निकाल लें x के पदों में और उसको किसी दूसरे समीकरण में रख दो। अब जैसे समीकरण 1 से निकाल के 2 में रख सकते हो, 2 से निकाल के 1 में भी रख सकते हो, तो जो सुविधाजनक हो वो आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 से, देखिए y बराबर अगर निकालो यहाँ से तुम, तो ये x इधर जाएगा, तो ये 5 - x आया, है ना। तो y की वैल्यू 5 - x आई, वो हमने समीकरण 1 से निकाल लिया। और इसको अब आप समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में तुम रखोगे y की जगह पर, तो 2x - 3 इंटू y की वैल्यू 5 - x ये लिखी हुई है और बराबर कितना 4, है ना। तो देखिए अब ये जो पद हमको मिला इसमें से y गायब हो गया,
और जब y गायब हो गया तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हमने y की जगह पे x का पद रख दिया। तो ये हो गया 2x माइनस 3 का गुणा 5 में किया 15 और माइनस माइनस प्लस का 3x बराबर कितना 4 आ गया। 3x 2x जोड़ दो तो 5x आया, 15 उधर गया तो जुड़ जाएगा, तो 15 4 19, तो x बराबर आ गया 19/5। ये देखिए इधर भी जो x की वैल्यू आई थी वो 19/5 आ गई। आगे की प्रक्रिया जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, तो जब तुम समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखोगे तो देखिए ये प्रक्रिया बिल्कुल वही है, यानी ये आ जाएगा 19/5 प्लस का y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 19/5, अर्थात हम कह सकते हैं कि y बराबर आ गया 5 × 5 = 25 में 19 गए 6/5। तो ये तरीका है बहुत ही आसान। विलोपन विधि का यूज आप करते ही हो, प्रतिस्थापन को भी आपने क्लास 9th में या 8th में पढ़ ही लिया होगा। तो इस प्रकार ये जो मेथड थे, वज्र गुणनखंड विधि पहले बता चुका हूँ मैं, विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, इसी प्रकार ग्राफ द्वारा समीकरणों को हल करना ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब केवल हमें प्रश्नावलियाँ करनी है NCERT की, जो कि बहुत आसान है, तो उन प्रश्नावलियों को हम आगे करेंगे अब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो समझ लीजिए और इनको नोट कर लीजिए।